कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जिला गांधरबल में लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया गया है। इस बीच 5 मुस्बत केस सामने आने के बाद वाकुरा और गुजहामा को रेड जोन करार दिया गया है। इनके मुल्हका इलाकों को बफर जोन करार दिया गया। इन इलाकों में इंतजामिया की जानिब से सर्विलेंस को मजीद बढ़ा दिया गया है। जिला अनंतनाग में कोरोना का दूसरा मामला सामने आने के बाद लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया गया है। इनके राब्ते में आने वाले अफराद की तलाश शुरू कर दी गई है। इंतजामिया ने इस सिलसिले में लोगों को ताउन देने और अपने सफर की तफसीलात और मरीजों के साथ रवाबित की जानकारी हुक्काम की नोटिस में लाने की अपील की है। नौगाम को पहले ही रेड जोन करार दिया गया है। मुत्तसिल इलाकों को बफर जोन करार दिया गया है। पूरे नौगाम में सैनिटाइजेशन का अमल जारी रहा। इन इलाकों को जाने वाले तमाम दाखिली व खारजी रास्तों को सील कर दिया गया। जिला कुलगाम के रेड जोन करार दिए गए इलाकों को सील किया गया है। नायकपुरा कुलगाम के तमाम खारजी और दाखिली रास्तों को बंद किया गया है। इमरजेंसी सूरत हाल में सिर्फ एक दाखिली रास्ते को आमदरफ्त के लिए खुला रखा गया। पुलिस की भारी नफरी को रेड जोन इलाकों में तैनात किया गया है। इन इलाकों के सभी गली कूचों को बंद कर दिया गया है। जिला पुलवामा के कुछ इलाकों में लोगों ने खुद रुकावटें खड़ी कर दी हैं। जिले के 7 देहात मुसलसल रेड जोन में रखे गए हैं। कस्बा पुलवामा में लोगों की नकल हरकत पर रोक लगाने के लिए पुलिस की जानिब से बंदिशें आयद की गई हैं। अब देही इलाकों में लोगों ने खुद बंदिशें आयद की हैं। लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है। पुलवामा के 7 क्वारंटाइन सेंटरों में 200 के करीब अफराद रखे गए हैं। उधमपुर के 7 गांव को रेड जोन करार दिया गया। एसडीपीओ रामनगर ने कहा कि रेड जोन करार दिए गए इलाकों के लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में लोग इंतजामिया से रब्ता करें। एसडीपीओ ने मजीद कहा कि अपने हालिया सफर की तफसीलात छुपाने वाले 2 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। रामनगर एरिया में हमने कुछ एरियाज रेड जोन में रखे हैं, जैसे सुखा तालाब है, खीन का एरिया है, डालसल का एरिया है और जो इसके एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं जहाँ से लोग अंदर आ सकते हैं मेन बाज़ार में, वो हमने सारे सील करके रखे हुए हैं और उनको लॉकडाउन में रखा हुआ प्रॉपरली। नफरी डिप्लॉयड है और लोगों से डेली ये अपील की जाती है कि वो अपने घरों में ही रहें। किसी ज़रूरत कोई भी अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे नॉलेज में लाएँ ताकि हम उनको आइटम जो है वो डोर स्टेप पे ही पहुँचा पाएँ। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में दौरान शब ताज़ा बर्फबारी हुई। गुरेज में 2 इंच के करीब ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई। गुरेज में लोग लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक गुरेज अब तक कोरोना वायरस से महफूज है। गुरेज ब्लॉक में क्वारंटीन के लिए 198 बेड दस्तियाब रखे गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक गुरेज में सिर्फ 5 लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा गया था। अब इन लोगों को होम क्वारंटीन में रखा गया है। सब जिला अस्पताल गुरेज में अद्वियात की कमी के बाद बांडीपुरा गुरेज सड़क को इमरजेंसी सर्विस के लिए खोलने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। शोपियां में अशिया जरूरिया की कोई किल्लत नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन में तोसी के तनाजुर में डीसी शोपियां शाहिद चौधरी ने कहा कि जिला इंतजामिया की जानिब से लोगों तक तमाम जरूरी सामान की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग खौफ में मुब्तला न हो और इंतजामिया हर सूरत में उनकी मदद करेगा। शोपियां में गजाई अजनास के साथ साथ हार्टिकल्चर से जुड़ी अशिया भी वाफर मकदार में दस्तयाब हैं। सारा कमोडिटी स्कार्सिटी का स्केयर बना हुआ है। मैं उसके मुतालिक लोगों को पूरा यकीन दिलवाना चाहूँगा कि ऐसी किसी भी गलतफहमी में मत रहें। हमारे पास राशन और बाकी इसेंशियल कमोडिटीज़ का सप्लाई बहुत एडिक्वेट नंबर में है 2-3 दिन में। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और बाकी किसी तरीके की जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं जिसमें सब्ज़ी या दूध की बात हो, तो इन सब की सप्लाई लाइंस इंटैक्ट हैं। इसमें किसी को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो बागात में पेस्टिसाइड्स सप्लाई स्प्रे करने का भी सीज़न चल रहा है, वो भी हमने फैसिलिटेट किया है। सारे जो लोकल होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स हैं उन सबको हमने परमिशन दी है कि वो हर दिन 2 घंटे के लिए 12 बजे से लेकर 2 बजे तक अपनी दुकानें खोल सकते हैं।
लॉकडाउन में तोसी के बाद गंदों में जेके बैंक के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। लोगों ने न्यूज़ 18 को बताया कि इनके पास नकद रकम खत्म हो गई है और अब उन्हें ज़रूरी अशिया की खरीदी के लिए रकम दरकार है। इस दौरान बैंक के बाहर समाजी फासला बरकरार रखा गया। हमारे पास तो हम खाएंगे क्या, घरों में सर बंद किए हैं, लॉकडाउन लगा है सर, क्या करेंगे, पैसे नहीं है हमारे पास, खर्चा कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे। आप लोगों के पास जो कुछ है बैंक में 150-200 रुपया होगा, जो उसको निकालने के बाद ही घर का सिस्टम चल सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से लॉकडाउन में तोसी और 20 अप्रैल के बाद मशरूत सरगर्मी की इजाज़त देने के इम्कान से ऐलान का लोगों ने खैर मकदम किया। दुकानदारों और आम लोगों ने कहा कि हालात को देखते हुए दोनों ऐलानात काफ़ी अहम हैं। उन्होंने लोगों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील की। जो अनाउंसमेंट जो हमारा ये लॉकडाउन जो है 3 मई तक उन्होंने एक्सटेंड किया है, लेकिन साथ साथ में उन्होंने 20 अप्रैल के बाद जो ज़रूरी अशियाओं की जो रिलैक्सेशन दी है, जैसे कि ग्रोसरी है, दूध वगैरह है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये सब का आमदरफ्त के लिए उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं कि ये कंटिन्यू करेंगे, सब जो है नॉर्मलाइज हो जाएगा ऐसे ये सब आइटम्स। तो ये बहुत ज़रूरी है। डील का ऐलान किया वो हौसला अफजा है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि हमें एक तरफ जानू को बचाने की भी ज़रूरत है, मगर दूसरी तरफ हमें अपनी मुल्क अपने स्टेट की डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। हम वेलकम करते हैं गवर्नमेंट का जो 20 तारीख का उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन पब्लिक को हम एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि वो भी हर जगह भीड़ न करें। डीसी शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने मीडिया नुमाइंदों के हमरा एक मीटिंग मुनक्किद की। डीसी ने कहा कि मीडिया की इंतजामिया और आवाम के बीच एक पुल की हैसियत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मीडिया को अपना रोल बखूबी निभाना चाहिए। इस मौके पर डीसी ने जिले में वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे इक़दामात से मीडिया को वाकिफ कराया। इस दौरान मीडिया नुमाइंदों और दीगर फ्रंट लाइन वर्करों में मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स तकसीम किए गए। एक मास्क या हैंड ग्लव्स या किट की नहीं है, ये सवाल जो है एक साथियों की इज्जत का सवाल है। तो हमें वो इज्जत मिली, वो खुशी मिली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये रिकॉग्नाइज कर चुकी है कि सहाफ़ियों की ज़िंदगी और सहाफ़ियों की हार्ड वर्क जो है उसको रिकॉग्नाइज जिस तरीके से उन्होंने किया, उसको लेके हम डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद यासीन का शुक्रगुजार अदा करते हैं। पैंडेमिक चल रहा है कोविड का, तो इसके लिए इन्होंने सहाफ़ियों के लिए एक किट तैयार की हुई थी, जिसमें मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह जो फ्रंट लाइन वर्कर्स को रिकमेंडेड है उनको दिया गया। और ये सिर्फ ये चीज़ें देने का मकसद नहीं है, बल्कि एक इज़्ज़त अफजाई हुई है सहाफ़ी बरादरी को यहाँ पे। और